बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन मोस्टली यूज़ होते हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस तरह से ये अपने 4 नेबर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए हर एक में 4 हैं, तो ये टोटल 4 अपने नेबर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, और इस तरह से कोई ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से ये फ्री चार्ज कैरियर्स की तरह बिहेव करेंगे और फिर इनमें कंडक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है प्योर सेमीकंडक्टर्स की। अगर हम चाहते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें तो उसके लिए फिर हम इसमें कोई और मटेरियल ऐड करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में किसी और ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करने का प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन प्योर क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज नोन एज डोपिंग। और इस तरह से हमारे पास इस प्रोसेस में अगर हम अगरचे ये इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, अगर हम एक एटम लें इम्प्योरिटी का तो 10 रेज टू द पावर 6 एटम्स हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के होते हैं। तो इतनी कम रेशो में भी अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस सूरत में जो सेमीकंडक्टर हमारे पास आता है उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगरचे इस इम्प्योरिटी की मिकदार बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और इसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारे पास जो सेमीकंडक्टर आता है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जिस वक्त आपने इम्प्योरिटी ऐड नहीं की होती, प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है, तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इम्प्योरिटी हम 2 तरह की ऐड कर सकते हैं। एक इम्प्योरिटी हम 5th ग्रुप से ऐड करते हैं और दूसरी 3rd से। पहले हम 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी को स्टडी करेंगे। 5th ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक एक्स्ट्रा। और ये डोपिंग का प्रोसेस यानी इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस 5th ग्रुप से, और इन एलिमेंट्स को हम फिर पेंटावेलेंट एलिमेंट्स कहते हैं। पेंटा मीन्स 5th, यानी 5th ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स पेंटावेलेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहलाती है। अब 5th ग्रुप से आपने इसमें इम्प्योरिटी ऐड की तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 तो जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी सेमीकंडक्टर आपने लिया है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, यानी 4 जर्मेनियम के अपने और 4 फास्फोरस के उसके साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। एक आपके पास फ्री आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एज चार्ज कैरियर बिहेव करेगा और इस तरह इसमें कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस किस्म की सेमीकंडक्टर्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, चूँकि ये एक आपको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में दे रहा है तो फिर इसको डोनर इम्प्योरिटी या डोनर डोपिंग भी कहते हैं।